खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होंगे, न पीछे हटेंगे, किसी भी सूरत नहीं झुकेंगे। बानी के नजरिए पर सौदा किसी सूरत नहीं करेंगे। उम्मीदवार इरफान सलीम की गुफ्तगू। पीटीआई और अपोजिशन का वाज़े करदा फार्मूले पर ही एक्शन लड़ने का फैसला। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हुकूमत को अपोजिशन से नहीं बल्कि अपने पार्टी ही के अंदर से शदीद मुज़ाहमत का सामना है और जितने भी जो नाराज़ उम्मीदवारान हैं वो डट गए हैं और उन्होंने किसी सूरत जो है वो दस्तबरदारी से इनकार कर दिया है। इरफान सलीम, वकास और अगज़ई, खुरम ज़ीशान, आयशा बानो और दीगर जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने पार्टी का जो फ़ैसला है उसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। पार्टी ने फ़ैसला किया था कि 6/5 फार्मूले पर जो है अमल दरामद किया जाएगा, यानी 6 सीटें हुकूमत के हिस्से में आएगी और 5 जो सीटें हैं सेनेट की वो अपोजिशन के हिस्से में जाएगी। लेकिन इस वक्त शदीद जो है वो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है हुकूमत को अपने ही पार्टी के अंदर, जिस पर जो है पार्टी ने भी सख्त जो है कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया है और चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक अगर किसी को शोकास नोटिस जारी करना हुआ तो शोकास नोटिस जारी किया जाएगा, या अगर पार्टी से भी निकालना हुआ तो पार्टी से भी निकाला जाएगा। कुछ देर कबल भी हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि अब अपने पार्टी के जो नाराज़ रहनुमा थे उनसे मज़ीद बातचीत का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब किसी सूरत उनके साथ दोबारा बैठक नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब जो नाराज़ उम्मीदवारान हैं वो अब भी इस उम्मीद पर है कि शायद उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिले, लेकिन पार्टी ने जो है वो हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाराज उम्मीदवारों से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर का दो टोक ऐलान सामने आ गया। कहते हैं पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों को कुछ अरकान असेंबली सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हैरान कुन बात है। अफसोस हुआ कि कुछ अरकान नाराज उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। पार्टी ने जब फैसला कर लिया है अब इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही। 21 जुलाई को सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होगा। कल मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को खदशा है। कहते हैं जो माहौल बना है इसमें मखसूस नशिस्तों पर हल्फ मुश्किल नजर आ रहा है। हो सकता है कोरम की निशानदही करके इजलास मुलतवी कर दिया जाए। अगर मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ नहीं लिया गया तो हमारे पास और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पीटीआई के अंदर कुछ सेनेट उम्मीदवारान सरापा एहतजाज हैं। पीटीआई की आदत लाहौर गई और वहां एक उम्मीदवार के लिए लॉबिंग की। जो उम्मीदवार नाराज हैं वो सब मिर्जा आफरीदी की वजह से हैं। सेनेट के इलेक्शन तो होंगे, पीर को नहीं तो मंगल को हो जाएंगे। बरतानिया में मारूफ रॉयल इंटरनेशनल एयर टाटू 2025 का इनकाद पाक फ़िज़ाइया की जानिब से दुनिया की बेहतरीन फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान 2 आला एज़ाज़ात अपने नाम किए गए। ISPR के मुताबिक आलमी फ़िज़ाई अफवाज के सरबराहान ने पाक फ़िज़ाइया की पेशा वाराना महारत को खूब सराहा। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की दिलकश पेंट स्कीम्स की भी भरपूर तारीफ की गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कौमी परचम बुलंद रखना पाक फ़िज़ाइया का हमेशा से तुरा इम्तियाज़ रहा। आलमी अवार्ड्स पाक फ़िज़ाइया की फ़नी महारत और आला मयार का मुंह बोलता सबूत है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हंगुजरगरी में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 9 ख्वारजी जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की फायरिंग से डीपीओ हंगू खालिद खान और SHO जख्मी। डीपीओ खालिद खान CMH को हार्ट में ज़ेरे इलाज, हालत खतरे से बाहर। डीपीओ खालिद खान को 3 गोलियां लगी। RPO को हार्ट। अब्बास मजीद का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है। डीपीओ खालिद खान CMH को हार्ट में ज़ेरे इलाज हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आखिरी फतह तक पुराज़म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। सैलाबज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ढुम्मन ब्रिज की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस चकवाल भी गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज का छतें गिरने से जाम हक अफराद के लिए 50 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। बारिशों से जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए फी कस माली इमदाद दी जाएगी। मरियम नवाज की जानिब से यह हिदायत की गई है और अरकान असेंबली और
डिप्टी कमिश्नर मुतासर अफराद के घरों में जाकर चेक्स देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में सिविल डिफेंस फोर्स को दोबारा पूरी तरह फाल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखकर अगले साल के लिए तैयारी की जाए। बारिशों के दौरान इंतजामिया से हर शहर की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट ली। पंजाब में इंतजामी इदारों की गफलत या कोताही से कोई डेथ नहीं हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म की तलहा अहमद की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद को उनके टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलहा अहमद को ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की एक मिसाल है। तलहा अहमद का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से पजीराई और हौसला अफजाई पर इज़हार तशक्कुर। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ़िज़ाई सफ़र को महफूज बनाने का मिशन। इंतजामी इदारों को एयरपोर्ट्स के करीब हसास मकामात 30 जुलाई तक क्लियर करने की डेडलाइन दे दी गई। एयरपोर्ट्स के गिर्द 8 किलोमीटर का इलाका क्लियर करने का अमल जारी है। नो बर्ड जोन के तहत एयरपोर्ट्स के गिर्द 8 किलोमीटर का इलाका महफूज बनाने का ग्रैंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ और EPA फोर्स के जिला इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन जारी हैं। दर्जनों शहरियों को जुर्माने और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। कबूतरों समेत परिंदों के डब्बे भी कब्जे में ले लिए गए। परिंदों से हवाई हादसात के खदशे के पेश नज़र हसास जोन्स में कचरा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। खुली जगहों पर कूड़ा फेंकने, ढक्कन के बगैर कूड़ादान रखने वालों को भी जुर्माने किए जा रहे हैं। टैक्सों के खिलाफ आज की हड़ताल के मामले पर चैम्बर्स और ताजर तकसीम। लाहौर की अकबरी मंडी, ऑटो पार्ट्स मार्केट, शाह आलम मार्केट और लोहारी मार्केट में शटर डाउन हड़ताल। मॉल रोड और मुल्हिका तमाम मार्केट्स में शटर डाउन। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से भी हड़ताल की कॉल। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और ताजिर तंजीमों ने हड़ताल मौखर कर दी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हड़ताल की कॉल वापस ले ली। इस्लामाबाद में भी मार्केट्स ओपन रही। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबूजर शाद को खत की कॉपी वज़ीर आज़म, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी और दीगर को भी इरसाल की गई। खत में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग में अबूजर शाद के गैर मुनासिब रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। खत में कहा गया कि आपके गैर मुनासिब रवैये की वजह से इजलास की अफादियत और बिजनेस कम्युनिटी की साख को नुकसान पहुँचा। इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है आपकी जानिब से अपने रवैये पर नज़रसानी और आइंदा इस हवाले से खास ख्याल रखा जाएगा। और अब मौसम की दुनिया। मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल खत्म होने के बाद चौथे स्पेल ने कमर कसना शुरू कर दी है। 20 और 21 जुलाई की दरमियानी रात को बारिशें बरसाने वाले नए निज़ाम के मुतहरिक होने का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। बारिशों के मुतवक्के नए स्पेल के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। मॉनसून बारिशों के कमोबेश 3 स्पेल्स बरस चुके हैं, जिस दौरान मुल्क भर की तरह पंजाब में भी मूसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की गई। पंजाब में बरसने वाली बारिशों की मिकदार मामूल से कहीं ज्यादा रही। इसी दौरान पिंडी डिवीजन में बरसने वाली बारिश बहुत नुकसानदेह साबित हुई। अब महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि 20 और 21 जुलाई की दरमियानी रात से बारिशों का नया निज़ाम मुतहरिक होने का इम्कान है। बताया गया कि बारिशों का नया सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रह सकता है। इस दौरान रावलपिंडी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, जेहलम और गुजरांवाला में बारिशों की पेशगोई की गई। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल और टोबा टेकसिंग समेत दीगर अजला में भी तेज बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया। इस हवाले से PDM ने सुबह भर के इंतजामी हुकाम को अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया। मुल्क भर में मानसून बारिशें वक्फे से जारी हैं। तीसरे स्पेल के दौरान कराची में भी हल्की से मोतदिल बारिश का इम्कान है। तफसीलात के लिए कराची से रुताबा उरूस की रिपोर्ट देखिए।
मॉनसून बारिशों के सिलसिले। शहर कायद में भी मतला अबर आलूद बारिश की पेशगोई। मॉनसून के तीसरे स्पेल में कराची में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश की तवक्को है। इसके बाद मॉनसून हवाएं मुल्क में 28 जुलाई से असरअंदाज होंगी, जिसके जेर असर कराची में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश का इम्कान है। हुकूमत सिंध ने मॉनसून बारिशों के दौरान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली और बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं।